सो हेलो मेरे प्यारे भाई एवं बहन, स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स बाय मनीष राज पर। जैसे कि हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं डिविजिबिलिटी के बारे में। जैसे कि मैं 2 पार्ट पहले से पढ़ा चुके हैं, आपने पढ़ा ही होगा। अगर यूट्यूब पे आप जाके अगर आप देखते हैं, पहला पार्ट देखे होंगे और दूसरा पार्ट देखे होंगे, तो आज हम भरोसे दिला सकते हैं कि आपको तीसरा पार्ट भी समझ में आएगा। और आज ही इस तीसरा पार्ट के साथ आज डिविजिबिलिटी को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अगला टॉपिक हम यूनिट डिजिट से उठाएंगे। यूनिट डिजिट के सवाल कैसे होते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है, वो भी सिंप्लीफिकेशन का एक चैप्टर है। तो कल यूनिट डिजिट से स्टार्ट करेंगे कल। हाँ, लेकिन इतना याद रखेंगे, हर एक सुबह 7 बजे से हम लाइव आएंगे। हर एक सुबह 7 बजे पक्का। अब टाइम इधर उधर गड़बड़ उड़बड़ नहीं हो, तो अब 7 बजे अबो तो 7 बजे आप लोग आइएगा और जुड़े रहिएगा। और क्या है, वीडियो को मतलब शेयर ज़रूर करना भाई मेरे। जितना शेयर करोगे उतना थोड़ा सा लोग जानेंगे, देखेंगे वीडियो को। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हम 2 दिन से लगातार बात कर रहे हैं डिविजिबिलिटी के बारे में, यानी विभाज्यता के नियम के बारे में। तो विभाज्यता के नियम के बारे में हमने करीब 2, 4, 6, 8, 11, 17, 13, 9, 3 इस सब का विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा दिया। विभाज्यता के नियम पढ़ाने के बावजूद हमने कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे, कुछ होमवर्क भी दिए थे। अगर आपने पूरे वीडियो को पिछले क्लास के देखे होंगे आपको, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है। तो चलिए इसी के साथ आज स्टार्ट करते हैं अपने क्लास का शुभारंभ। तीसरा पार्ट डिविजिबिलिटी का एक शानदार क्वेश्चन के और चलकर हमारा क्वेश्चन है, देखेंगे। एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो 3 और 9 का विभाज्यता का नियम, ये आप मत भूलिएगा। 3 और 9 का विभाज्यता का नियम मैं आज फिर जिक्र कर रहा हूँ। 3 और 9 के विभाज्यता के नियम के बारे में। 3 और 9 के विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई भी संख्या का योग, कोई भी संख्या के अंकों का योग, कोई भी संख्या, जैसे ये संख्या है, इसके अंकों का योग, तो 2, 3, 5 और 5, 8, 13 और 13, 3 16 और 16 और 2 18 और 18 7 कितना हो जाएगा? 25 एक और दे देते हैं 2, तो 25 और 2 27 हो जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं, अगर ये 27 आ रहा है, अंकों का योग इसका 27 मेरा आ रहा है, उसके बाद आप प्रयास कीजिए कि ये जो 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल जो है, इसमें लागू तभी होगा जब इसके अंकों का योग को 3 और 9 जो है संपूर्ण तरीके से विभाजित कर देगा। तो क्या 27 ये संपूर्ण तरीके से विभाजित करेगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कर देगा। तो अगर 3 करेगा तो ये 9 भी करेगा। समझ रहे हैं इस बात को? चलिए, ये वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, जैसे अब आरंभ करते हैं कुछ क्वेश्चनों के द्वारा। क्वेश्चन हमारा है, जैसे कि देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है 8, 9, 4, 7 AB। जैसे कोई क्वेश्चन दे रहा है 8, 4, 9, 7 A 3, 4 B, और जिसमें कह रहा है कि ये जो हमारा B है, गौर से सुनिएगा, ये हमारा B जो है ऑड नंबर है। ऑड नंबर बोले तो ये हमारा B जो है ऑड नंबर है। ऑड नंबर के मतलब विषम संख्या है। तो विषम संख्या कहते किसे हैं? 1, 3, 5, 7, 9 नहीं 11 हो जाएगा। विषम संख्या वो संख्या होता है जो खुद से कटे और 1 से कटे, जो खुद से कटे और जो मतलब खुद से कटे, उसी को हम बोलते हैं। जो 1 से कटे और खुद से कटे, उसी को क्या बोलते हैं? हम विषम संख्या बोलते हैं। तो चलिए, विषम संख्या के बारे में आप जानकारी ले लिए। तो क्या ये बोल रहा है कि ये जो संख्या हमारा है, क्या 9 से पूर्णतः विभाजित है? यही ने कह रहा है क्वेश्चन हमारा। जी हाँ, क्वेश्चन यही कह रहा है
कि यही जो संख्या है हमारा 9 से पूर्णतः विभाजित है। जरा गौर से सुनिएगा, ये जो हमारा क्वेश्चन में संख्या दे दिया है, इसमें कंडीशन एक दे दिया है, ये बी जो है ऑड नंबर है। ऑड नंबर के जगह पे यहाँ कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 नहीं होगा, 8 होगा नहीं होगा, 9 होगा नहीं होगा, 10 होगा नहीं होगा, तो क्या होगा 11 होगा, 13 होगा, इसी तरीके से आगे आगे होगा। चलिए, यानी बी के जगह पर यही सब कोई संख्या आने की संभावना है। और ये संख्या जब अब होता है तो क्या कह रहा है, ये पूर्णतः 9 से विभाजित है, मतलब पूर्णतः 9 से कट जाती है। तो संभावित ए के मान का अंकों का योग बताएं, मतलब जो ए के स्थान पे जो जो अंक आ सकता है उसके अंकों का योग बताएं। क्या समझ रहे हैं इस बात को? तो जैसे कि अब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसी को अब लिख रहे हैं, बना रहे हैं अब। तो 8 4 9 7 3, अच्छा 7 के बाद ए ना है मेरा, ए, उसके बाद हमारा है 3, उसके बाद हमारा 4, उसके बाद है हमारा बी। अब तो ये बी के स्थान पर विषम संख्या बोल दिया है, तो या तो 1 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 7 आएगा, या तो 11 आएगा, या तो 13 आएगा, इसी तरीके से ना कुछ भी आ सकता है। चलिए, और कह रहा है कि ये संख्या जो है 9 से विभाजित है। तो हम एक चीज़ जानते हैं, 9 से विभाजिता के नियम हम जानते हैं। हम लोग 9 से विभाजिता के नियम हमको पता है कि अंकों का योग अगर 3 और 9 से कटे तो वह संख्या पूरी से कटेगा। तो क्या ये नियम फॉलो करेगा इसमें? और अगर नहीं तो एक नियम और हमारा कहता है, अगर किसी संख्या जैसे कि ये संख्या हमारा है, अगर किसी संख्या का डिजिटल सम अगर 3 और 9 से कटे, अगर किसी संख्या का डिजिटल सम अगर 3 और 9 से कटे तो वह संख्या संपूर्ण विभाजित होगा 3 और 9 से। तो देखिए 4 3 7 और 7 7 14, 14 को फिर डिजिटल सम में क्या होता है, अंकों का योग होता है। तो 4 एक क्या हो गया, 5 हो गया, अब 5 और 8 क्या हो गया, 13 हो गया, 13 बोले तो 4 हो गया। तो 4 जब हो गया तो इसमें एक अंक को और हम बढ़ा देते हैं, लिखे नहीं इसको। तो अब ये क्या हो जाएगा, 4 और 5 9, 4 और 5 9। अगर 9 आ गया इसका डिजिटल सम, तो क्या हम कह सकते हैं ये जो हमारा संख्या है 9 से पूर्णतः विभाजित है और 3 से भी पूर्णतः विभाजित है। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे डिजिटल सम चेक करते हैं। सबसे पहले ऑड नंबर को के जगह पे हम 1 लेते हैं। ऑड नंबर के जगह पे हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो ऑड नंबर के जगह पे 1 लेंगे और डिजिटल सम का उपयोग करेंगे। तो डिजिटल सम का यूज कीजिए। तो 8 4 12, 12 ई हो गया जोड़े से। डिजिटल सम भी यहाँ भी आप सीख सकते हैं, 8 4 12, फिर डिजिटल सम में अंकों का योग हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 3, ये वाला 3 किस में जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा। तो 3 और 9 कितना हो जाएगा, 12, फिर 12 को जोड़ दीजिए। तो 12 तो क्या हो गया, 2 1 3, अब 3 इसमें जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। ये वाला नन वेरिएबल है तो इसको अभी रहने दीजिए। तो 7 3 क्या हो जाएगा, ये वाला 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका भी अंकों का योग कीजिए तो 1 हो जाएगा। अब 1 इसमें ऐड होगा, इसमें 1 ऐड होगा तो क्या होगा, 1 और 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5। अब बी के जगह पे सबसे पहले और नंबर 1 पर हम कार्य कर रहे हैं, इस पर कार्य कर रहे हैं। तो 5 और 1 क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा। तो 6 प्लस इसको हम जोड़े हैं, इस डिजिटल सम को नहीं जोड़े हैं। तो 6 प्लस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? बोलेंगे हमें यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 प्लस ए, अब जब 6 प्लस ए आ गया
तो आप कह सकते हैं कि संभावित मान यहाँ पे क्या आ सकता है, क्या आ सकता है। तो आप बोलेंगे कि अगर यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है तो a के जगह पे क्या आना चाहिए, a के जगह पे 3 आना चाहिए, a के जगह पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। और जब 3 आएगा तो अगर संख्या b के जगह पर ऑड नंबर को 1 रखें तो a कितना मान आया, 3 आया। तो इसी तरीके से अब 3 को रखेंगे, फिर उसके बाद पता करेंगे कि a के स्थान पे कौन आएगा। उसी तरीके से फिर 5 को ट्राई करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि a के स्थान पे क्या आ रहा है। उसी तरीके से 7 को ट्राई करेंगे, फिर देखेंगे कि a के स्थान पे क्या आ रहा है। ये सब को नहीं करना है, 10 से ज़्यादा नहीं बढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, तो डिजिटल सम से ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा जा रहा है, समझ रहे हैं बात को। डिजिटल सम से ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा जा रहा है, तो इसको ना डिजिटल सम से ना करके आप क्या करें, अंकों का योग कर दें, जो कि हम बताएं। 2 नियम है, तो 2 नियम में कोई भी नियम कर दीजिए, ये भी नियम कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल सम थोड़ा सा यहाँ लंझेड़ा हो रहा है। तो चलिए, लंझेड़ा को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, अंकों का योग करते हैं। तो अंकों का योग कीजिएगा तो 8 4 12, अब 12 9 21 और 21 7 28, ए को छोड़ दीजिए, 21 7 28 हो गया, 28 3 31 और 31 4 क्या हो जाएगा, 35, अब 35 और 1 36 हो गया। 36 में इसको हम ऐड नहीं किए हैं, तो अब इसको ऐड कर लेंगे 36 प्लस a। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए हम लोग, अब 36 प्लस a आ गया, तो अब बताइए 9 से डिविजिबल के 9 से विभाजित करने के लिए, ये तो संख्या पूरी 9 से विभाजित है, तो अब बताइए a के जगह पे हमको क्या रखना होगा जो ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि 9 तिया 27, 9 चौक 36, 36 से ज़्यादा है, मतलब a के स्थान पे 0 भी रख सकते हैं। a के स्थान पे 0 रखिए, पहला नंबर में कंडीशन अप्लाई कर दिया, a के जगह पे 0 रखिए, b के जगह पे क्या रखिए, 1 रखिए। एक नियम हो गया, क्या कोई दिक्कत, एक नियम हो गया। उसके बाद आता है 9 अब देखिए 36 हो गया, अब 36 हो गया, अब इसको 36 ना लेकर 1 को, अब फिर से करते हैं, अब एक कंडीशन अप्लाई हो गया 1 को लेकर, अब चलिए 3 को लेकर करते हैं। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा तो डिफिकल्ट होगा। अगर इसी तरीके से आप 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन है और इतना धीरे धीरे इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपको बारीकी से समझ में आए। ऐसे तो इसको हम सलाह दर फट दबर कर सकते हैं, लेकिन आपको उससे कोई पल्ले ही नहीं जब पड़े तो बताने से क्या फ़ायदा है। तो देखिए 1 का काम हो गया, अब 3 को लेकर चलिए। तो 8 4 12, 12 9 21 और 21 7, 21 7 28 और 28 3, 31 और 31 और 4 35, 31 4 35, अब 35 और 3, 35 3 क्या हो जाएगा, 38। इसको ऐड नहीं किए हैं अभी, इस सब संख्या को ऐड किए हैं, इसको तो ऐड किए नहीं हैं। तो बताइए 38 प्लस a होगा, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल होगा। तो अब बताइए a के जगह पे क्या रखेंगे जो 9 से विभाजित हो जाएगा। तो कहिएगा सर 9 5 45 होता है, तो 45 लाने के लिए इसमें क्या ऐड करेंगे। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 7 ऐड कर दीजिए। तो जब आप a के जगह पे 7 ऐड कीजिएगा तो b का मान क्या रखे थे आप, ऑड नंबर में 3 रखे थे। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, अब तो हो गया 1 का काम हो गया, 3 का काम हो गया। अब आइए 5 के काम पर। 5 के काम पर जैसे ही आप आते हैं तो आप b के जगह पे अब क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। अब इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, अब 5 पर ध्यान दीजिए। यहाँ तक जोड़ें तो 35 आया, अब 35 5 क्या हो जाएगा, 40 आ जाएगा। तो 35 5 40 हो जाएगा, इसमें a नहीं ऐड किए तो 40 प्लस a हो जाएगा। अब बताइए 9 से विभाजित करने के लिए a के स्थान पे क्या रखना होगा। तो बोलेंगे सर a के स्थान पे 5 रखिए। तो a के स्थान पे 5 कब रखें, जब b का मान क्या रखे थे,
5 रखे थे। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ पे सेम सेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब आइए 3 गो के हो गया। अब संभावित मान ये भी हो सकता है, यहाँ पे 7 भी आ सकता है। तो 7 पे आने के लिए अब यहाँ पे 35, 35 7 क्या हो जाएगा? 42। तो 42 में एक इसको ऐड नहीं किए थे तो इसको ऐड कर देंगे, तो 42 प्लस ए। अब 9 से काटने के लिए यहाँ पे क्या ऐड करने पड़ेगा? तो आप बोलेंगे कि सर 1 के जगह पे 3 ऐड करो ने, तो 3 ऐड करा लियो। तो 3 ऐड कर लियो तो पहले बी के स्थान पे कौची रख लियो? तो 7 रख लियो। कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था? ए के संभावित मान के अंकों का योग बताएं। तो ए के संभावित मान इससे ज़्यादा कुछ और आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो ए के संभावित मान के अंकों का योग बताइए। तो अंकों का योग बताइए 0 + 7 + 5 + 3। क्या भरोसा रखें कि आपको समझ में नहीं आया होगा? बिल्कुल। आप अगर नहीं समझें, मैं फिर से बताऊंगा तो वीडियो ये 16 मिनट का है लेकिन 32 मिनट का चल जाएगा। तो आपको इतने बारीके तरीके से बताए हैं, तो इस वीडियो को आप अगर फिर से देख लेते हैं तो इसमें कोई हर्जा है रे भाई? कोई हर्जा नहीं है। तो इसको आप पुनः देख लीजिएगा, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आए तो ऊपर दिखे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, ठीक है? चलिए, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा हर हाल में। 42 जनरली आपको बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपको तो रिप्लाई तक देते नहीं हैं, आपके अगर व्हाट्सएप नंबर कोई देते नहीं हैं, लेकिन हम बता रहे हैं, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। कहीं भी डाउट्स हो, 9th के स्टूडेंट हो, 10th के स्टूडेंट हो, कंपटीशन के हो, 11th हो, 12th हो, हमारा प्रयास रहेगा अगर हमको टाइम मिलता है तो ज़रूर आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाएगा। क्या ठीक है? समझे आप लोग? तो चलिए, ठीक है, नंबर नोट कर लीजिएगा। चलिए अब बताइए क्या आ गया मान? 7 5 12 + 3 15। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये हमारा CGL मेंस 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है? इस बात को आप समझ गए? तो ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। बताइए कितना आसान सा है। आसान कब है? जब इस क्वेश्चन को आप 3 से 4 बार बनाते हैं, तब ये कितना आसान क्वेश्चन है। तो हमें मतलब इस तरीके से कुछ भी मान रख लेंगे, ए बी को क्रिएट कर लेंगे और 9 से विभाजित के लिए अपने खुद क्वेश्चन खुद क्रिएटर बनिए। किसी पर आश्रित नहीं रहिए, किसी पर आश्रित नहीं रहिए, सब धोखा देने वाला है। खुद आश्रित रहिए अपने आप पर, खुद क्वेश्चन क्रिएट कीजिए, खुद अपने से बनाइए, वो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। मैं एक क्वेश्चन में 18 मिनट टाइम ले लिया, इसीलिए बनाने के 1 मिनट से भी कम टाइम लगता सकता है इसमें, जब आप इस क्वेश्चन को 4-5 बार बना लेते हैं तब। चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हाँ, लेकिन सवेरे में लाइव सेशन यानी करना ना भूलिएगा आप लोग। सवेरे प्रतिदिन 7 बजे सुबह में आप लोग ज़रूर जुड़िए, बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। 9th के बच्चे हों, 10th के बच्चे हों, चाहे वो किसी क्लास के बच्चे हों, सबको एक दिन आके गंगा में नहाना ही पड़ेगा। समझा? सुने हो ने? छोड़ो, अब समझ गया होगा हम क्या बोलने वाले तो गंगा में नहा ही पड़ेगा। गंगा मतलब क्या? कंपटीशन एक गंगा है जहाँ को सबको समाहित कर लिया जाता है। आप इंजीनियरिंग का तैयारी भी कर रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो अंतिम में कहाँ डुबकी मारिएगा? कंपटीशन में। तो चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन में इतना समय देने का मतलब ही पर्पस ही था कि आपको एक बढ़िया तरीके से समझ में आए, बढ़िया तरीके से। ऐसा अगर क्वेश्चन दिख जाए तो छूटे ना आपसे। सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए क्या जरूरी था? 9 से विभाजिता का नियम, दोनों नियम, एक डिजिटल सम, एक अंकों का योग जो होता है, वो दोनों नियम आपके लिए जानना क्या था? बेहद ज़रूरी था। तो वो हम पहले 2 नियम को बताया। और अगर यहाँ से नहीं समझ में आया तो आप पहले वाले वीडियो में जाइए, 3 और 9 के विभाजिता के नियम को आप पढ़िए, ठीक है? उसके बाद ये क्वेश्चन 100% समझ में आएगा। ऐसे हम इस क्वेश्चन के लिए यहाँ भी विभाजिता का नियम बताया, लेकिन वहाँ थोड़ा सा डिटेल से बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं एक सवाल की ओर।
चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है कि x का न्यूनतम मान के लिए, x के न्यूनतम मान के लिए 12 से विभाज्य हो। तो कह रहा है x के न्यूनतम मान के लिए, जैसे कोई संख्या है दे दिया, क्वेश्चन हमारा है 5, 2, 8, 7, 3, 9 x। हम बड़ा ही नंबर लेते हैं ताकि आपको कभी इतना बड़ा नंबर आपको देगा नहीं, लेकिन हम बड़ा नंबर लेते हैं। अगर बड़ा से हम लड़ना सीख गए तो छोट हमारा क्या बाल भी बांका नहीं कर सकता। हालांकि मेरा तो पूरे बाल बांका हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग का नहीं होगा। चलिए आ जाते हैं। अब देखिए तो कह रहा है x के न्यूनतम मान क्या होंगे। x के क्या बोल दिया, न्यूनतम मान क्या होंगे। किस परिस्थिति में बोला है, जब ये 12 से विभाजित हो, 12 से संपूर्ण तरीके से विभाजित हो, तब x का जो सबसे कम मान होगा, जैसे ही क्वेश्चन में दिए थे तो क्वेश्चन में अगर न्यूनतम मान बोलता तो न्यूनतम मान का एलो हल, सबसे पहले 0 एलो हल, ओकर बाद का एलो हल, मेटा तो गेल लो, पहले 0 एलो हल, ओकर बाद आया था 7, आया था 5, आया था ऐसे ही 3 आया था ना। तो लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कोई संख्या दे दिया और बोल रहा है कि इस संख्या 12 से पूरी तरीके से विभाजित है। तो पूरी तरीके से विभाजित है तो बताइए x का न्यूनतम मान मतलब सबसे छोटा मान कौन सा होगा। तो कौन सा होगा, चलिए हम जानते हैं कि कौन सा होगा। तो सबसे पहले 12 में हमको एक चीज दिख गया, 4 गुने 3। यहाँ पे हमने 4 के विभाज्यता को नियम को भी हम पढ़ा चुके हैं, 3 के विभाज्यता के नियम कल भी पढ़ाएं, परसों भी पढ़ाएं, आज भी पढ़ाएं। तो 4 के यहाँ पे सबसे आसान होगा कि 4 के, तो अगर ये संख्या 12 से अगर संपूर्ण तरीके से विभाजित है तो इसका मतलब है कि संख्या 4 से भी विभाजित होगा, इस संख्या 3 से भी विभाजित होगा। तो 4 से विभाज्यता के नियम भी आपको बताए हैं और 3 से विभाज्यता के नियम भी बताए हैं। 4 से विभाज्यता का नियम के बारे में हम क्या बताए थे आपको कि 4 को हम 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बोलिएगा जी, तो जी तो 2 के स्क्वायर के पावर में क्या है, 2 है। तो 2 जब है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लास्ट के 2 अंक 4 से जब कटे तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 4 को तोड़े स्क्वायर में, 2 के स्क्वायर, स्क्वायर में पावर 2 है, तो 2 को मतलब कहता है कि आप पीछे से 2 गो को उठाइए और उस संख्या को 4 से विभाजित कीजिए। अगर वह संख्या 4 से संपूर्ण तरीके से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या आपका पूरी तरीके से 4 से विभाजित हो जाएगा। तो 4 से विभाजित के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो यहाँ पे कौन सा अंक रखें जो संपूर्ण तरीके से 4 से विभाजित हो जाएगा। तो क्या हम इसके स्थान पे 1 रखें, तो बोलिएगा जी 1 सबसे न्यूनतम मान तो यही है। हालांकि अंक तो आप 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन बोलता है न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान से स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहले 1 का मान रखिएगा, तब 12। तो 12 जो है 4 से पूरी तरीके से विभाजित है, तो आप भाग करके देख लीजिएगा ये पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। अगर इससे ये नहीं होता न्यूनतम मान तो इसको देते हैं, इसको देने पर भी अगर नहीं होता तो इसको देते हैं, इसको देने पर हो जाता तो हमारा न्यूनतम मान ये होता। लेकिन हमको यहाँ तक तो आने ही नहीं दिया, आगुए में फंसा लिया, हमरा एक ही फंसा लिया, अगला के तो हमरा देख ही नहीं दिया। तो फिर हम इधर क्यों भटकेंगे, डायरेक्ट क्या हो जाएगा न्यूनतम मान x के लिए, डायरेक्ट x के लिए हमारा न्यूनतम मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब आप 1 रखें। अब गौर से देखिएगा, क्वेश्चन इतना ही था ना कि और कुछ क्वेश्चन में ऐड था, नहीं क्वेश्चन में इतना ही था। तो देखिए अब देखिए 5 और 2
अब 3 के विभाज्यता के नियम में जाते हैं। 3 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अंकों का योग अगर 3 से कटे तो वह संख्या पूरी तरीके से 12 से विभाज्य होगा। तो देख लेते हैं ये नियम फॉलो करता है कि नहीं। 5 2 7 और 7, हमको यहाँ आसान जाना रहा है, जो आसान जोड़ने में आसान रहेगा वहीं वहीं कूदेंगे। 5 2 7 और 7 3 10 और 10 और 7 17 और 17 2 19 और 19 और 8 27 और 27 और 1 28 और 28 2 30। क्या 30 जो संख्या है 3 से पूरी विभाजित है? तो अगर ये संख्या 4 से भी विभाजित हो गया, इसके फैक्टर 4 और 3 से भी विभाजित है, ऐसे 3 से विभाजित है, चेक करना नहीं था, लेकिन हम आपको क्लियरिटी के लिए हम बताएं तो हम कह सकते हैं अगर ये संख्या 4 से भी विभाजित हो गई, ये संख्या 3 से भी विभाजित हो गई, तो ये संख्या 12 से भी विभाजित होगी। तो 12 से विभाजित कब होगी? जब x का न्यूनतम मान हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो हमारा यही हो जाएगा आंसर। चलिए, हमें उम्मीद है समझ में आपको बिल्कुल भी नहीं आया होगा, लेकिन आप फिर से वीडियो देखेंगे तो समझ आएगा। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हर एक क्वेश्चन में हम टाइम ले रहे हैं आपको, हर एक क्वेश्चन में आपको टाइम ले रहे हैं बनाने का। हम तेज़ आवाज़ में बोल के फट से बना सकते थे, लेकिन वो हमारा मकसद नहीं है। मकसद मेरा ये है कि आप लोग, मेरा लंबा टाइम तो टाइम जाए, कम क्वेश्चन को हम डाउट्स लें, लेकिन आपको संपूर्ण तरीके से समझ में आए। तो चलिए, 2 क्वेश्चन है, इस पर आधारित बेस्ड क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट में बहुत सारे हैं। आप तो ऐसे तो हम प्रोवाइड कर नहीं सकते हैं नोट्स, ऑफलाइन में तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप इसीलिए बोलते हैं कि इसी तरीके से आप क्वेश्चन क्रिएट कीजिएगा और बनाइएगा, तो आप में जो है सोचने समझने की क्षमता कि कौन कहाँ पे क्या रखें तो डायरेक्ट कट जाएगा। वो ज़्यादा आपका माइंड सेटअप लेगा, आपका हाइपोथैलेमस उस चीज़ को कस के एब्जॉर्ब करेगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को? क्या कहा जाता है, इस शरीर में दिल का सिर्फ एक ही काम है, ब्लड को साफ रखना, ब्लड को साफ रखना। लेकिन हम लोग कहते क्या हैं, कहीं अगर किसी से जाते हैं, रास्ता में चल रहे हैं, अगर कोई मतलब खूबसूरत परी अगर पसंद आ गई तो हम लोग डायरेक्ट क्या बोल देते हैं? बाप रे कितना सुंदर लग रही है, कितनी झकास है, मेरा दिल इस पर अट्रैक्ट हो गया, मेरा दिल इसको बहुत दिल से चाह रहा है। अरे भाई मेरे, दिल कुछ नहीं होता है, दिल होता ही नहीं है। दिल का काम आपका लंद फंद गंदा चीज़ सोचने के लिए नहीं होता है। दिल आपके खून को साफ करने के लिए, हृदय गति को चलाने के लिए दिल होता है। तो कहते हैं आय 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 मेरा दिल तेरे पे लटका, मैं क्या बोलता है, हमर दिल सुना ये जान तोहर कोची पर लटकल बा, इसी करके कुछ सॉन्ग है। तो दिल किसी पर कुछ नहीं लटकता है, दिल जहाँ पे है वहीं पे लटकल रहता है, लेफ्ट साइड में वो लटकल रहता है। आपका हाइपोथैलेमस उस चीज़ को देख के लपेट लेता है। लेकिन कहते हैं कि दिल आ गया, उस पर दिल नहीं आ गया, तेरा हाइपोथैलेमस उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है। दिल बिल कुछ नहीं आया है, चोट्टा दिल आ जाता है बड़का, तेरा कहीं दिल नहीं आता है। आज तक तो मेरा दिल कहीं लगा ही नहीं। सिर्फ थोड़ा सा किसी चीज़ को आप अगर 1 से 2 मिनट तक अगर आप नज़र से बढ़िया से आँखियाँ गड़ा के देखिएगा ना, तो दिलवा में जगह बना ले। तो इसलिए बोलते हैं कि 1 मिनट में एगो के नहीं 10 गो को देखो। आप 10 गो के देखिएगा तो आपका किसी के प्रति किसी भी तरीके संवेदना आपका मस्तिष्क, आपका हाइपोथैलेमस क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन 1 गो के अगर देखबो तो हाय 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 एकदम बर्बाद हो जीवो एकदम। चलिए आते हैं अगला में। चलिए, थोड़ा बहुत हंसी मजाक होना चाहिए, तभी पढ़ने में मज़ा आएगा। ऑनलाइन क्लास है, अगर नहीं होगा तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा आपको पढ़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी तरीके से है, क्वेश्चन दे दिया है, इसी तरीके से क्वेश्चन दे दिया है और बोल दिया है जैसे कि फिर हम एक क्वेश्चन दे देते हैं, एकदम सेम है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और दे रहे हैं। बस इसी तरीके से क्वेश्चन है ही है मेरे पास। 8789240x2 ये संख्या 90 से पूरी तरीके से विभाजित है, तो आप बताएं 16x बराबर क्या होगा। जहां
x का मान मिनिमम हो, x का मान मिनिमम हो, तो मिनिमम हो x का मान। अगर बोल दे कि संभावित मान क्या क्या आ सकते हैं, तो जो जो x का मान आएगा वो इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं, अब आइए, तो 90 में हमको सबसे पहले क्या दिख गया, 9 दिख गया, 9 गुने 10 दिख गया। अब 9 और 10 में 9 के डिविजिबिलिटी रूल को हम जानते हैं। अगर ये संख्या 90 इस पूरी संख्या को अगर काटेगा तो गारंटी के साथ आप कह सकते हैं कि ये संख्या जो होगा, ये संख्या जो होगा 9 से भी कटेगा, ये संख्या जो होगा 10 से भी कटेगा। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए आते हैं। तो 9 से विभाज्यता का नियम यहाँ पे 2 कर दिए भाई मेरे, 2 नहीं हो सकता है क्योंकि 90 में वैसा कोई संख्या है ही नहीं जो 2 ला के देगा। इसके लास्ट अंक में क्या है देखते हैं। अपना मन से क्वेश्चन लिख दिए थे ना तो जल्दी में गड़बड़ा जाता है। क्वेश्चन हमारा था 68 पहले भी कुछ और है, इसमें अपना मन से दे दिए हम, क्वेश्चन बना दिए हैं। चलिए देखिए, तो 9 दहें के 90, तो अब हम आते हैं तो हम क्या बोलें कि ये संख्या अगर 90 को पूरी तरीके से विभाजित कर रही है तो ये संख्या 9 से भी पूरी तरीके से विभाजित होगी। और ये संख्या जो होगी, अरे यार हम संख्या ही सही नहीं लिख पा रहे हैं यार, यहाँ 0 भी लिख दो। तो ये संख्या पूरी तरीके से 10 से भी विभाजित होगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो आते हैं 9 के विभाज्यता के नियम पर। तो 9 के विभाज्यता का नियम हमारा कहता है, अगर अंकों का योग करने पर अगर वह संख्या 9 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 9 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। तो जोड़िए, 8 8 16 और 16 4 20। अब 20 जब हो जाएगा तो 20 का डिजिटल सम 2 होगा, 9 का डिजिटल सम खत्म, तो 2 और 7 9, ये भी खत्म, 6 8 14, यहाँ पर बन के आ गया 5। और ये क्या हो गया, ये को ऐड हो जाएगा इसमें 5 + x। अब आ गया 5 + x, कह रहा है भागा 90। अगर यह संख्या 90 से विभाजित है, अगर ये संख्या पूरा 90 से विभाजित है तो यहाँ x के स्थान पे क्या आना चाहिए, तो आप बोलेंगे कि x के स्थान पे हमारा क्या आएगा, 45 आएगा। तो 45 आप यहाँ पे जैसे ही रखिएगा, 45 बोल रहे हैं, कितना आएगा, 85 आएगा। तो 85 आप जैसे ही रखेंगे तो 90 आ गया। अब 90 आ गया तो क्या हो गया, मिनिमम मान आ गया मेरा क्या, 85। तो आप 16 गुने 85 कर सकते हैं। क्या कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे बात आ गई गुना करने की। गुना करने का हम बताएंगे, उसके लिए भी बताएंगे गुना करने के लिए, लेकिन हम सबसे पहले सीखते हैं। सबसे पहले आप इसको पकड़ लीजिए, किसको पकड़ लीजिए, इस 85 को पकड़ लीजिए या नहीं तो 16 को पकड़ लीजिए। तो हम पकड़ते हैं 16 को पकड़ते हैं, 16 को पकड़ेंगे और 80 से सबसे पहले गुना कीजिए। तो 16 8 बड़ियोतल से 8 चक कितना, 16 8 28 से होता है जी, 8 छक 48 के 8 हाथ मेरा 4 और 8 चट 12, 16 8 28 से 128 आ गया, 128 आ गया। 80 था ना तो 1 0 बैठ जाएगा। अब 16 पचे, अब 5 बच गया तो फिर जोड़ दीजिए, 16 पचे 80, 0 8 8 16 के 6 हाथ मेरा 1 2 1 3 और 1360। मतलब 16 गुने 85 मेरा आंसर क्या हो गया, 1360। लेकिन जब यूनिट डिजिट बताएंगे तो ये सब करने का भी ज़रूरत नहीं होगा, डायरेक्ट आप आंसर मार्क्स कर सकते हैं। चलिए ये आपके दिल में ढुक लो या नहीं, ढुक गया होगा। चलिए
अब इसी तरीके से सारा क्वेश्चन आपका रहेगा। 11 से विभाज्यता के नियम रहेगा, 12 से रहेगा, 13 से रहेगा। आपका जितना भी विभाज्यता का नियम पढ़ाए हैं मेन क्वेश्चन रूप इसी तरीके से बनेगा। बीच में x कहीं बाई दे देगा और बोल देगा कि इतना से विभाजित है, तो आप कुछ मान दे देगा। यहाँ 16x दे दिया, हो सकता है 16x प्लस 9 दे दे, तो क्या आप 1380 में 9 ऐड करके 1369 नहीं कर सकते हैं? बस इसी तरीके से आपका क्वेश्चन आगे सेटअप करेगा। तो भाई मेरे, आपको पता, हमको पता है कि आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए ठीक है, रहने देते हैं। इस 3 सवालों के साथ आज का क्लास आपको ख़त्म किया जाता है एक कम समय में। अब यही 3 सवाल से हम उम्मीद करते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि जनरली क्वेश्चन पूरा तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि 3 दिन में आपका डिविजिबिलिटी ख़त्म हो जाएगा, करीब करीब 5 दिन चलेगा, लेकिन कम समय में एक बेहतरीन चीज़ को बताए हैं जो जनरली क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, मोस्टली क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं इतना से। ये सिर्फ आप 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, 3 बार 4 बार जितना बार मन हो देख लेंगे। हर एक क्वेश्चन को आप खुद से क्रिएट करके आप बनाएंगे, आप में बहुत ज़्यादा सोचने समझने की मतलब क्षमता आ जाएगी, जिससे आपका क्वेश्चन करने में समय बचेगा। तो फिर ठीक है भाई, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।